हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम पूरवाल आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम कोविड-19 के बारे में बात करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों से देश बहुत परेशान है। इस विषय में हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। आजकल अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत जारी है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स इन सभी का कारगर उपाय साबित हो रही है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स इम्यूनिटी बूस्टर को बढ़ाती है। इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ने से जो कोरोना संक्रमण है काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी जब बढ़ जाती है तो कोरोना से लड़ने की हम में शक्ति आ जाती है और हम उससे प्रिवेंटिव के तौर पर यानी कि कोरोना से प्रिवेंटिव हो जाते हैं। दूसरा, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है या जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं तो उसमें भी हमारी मेडिसिन्स बहुत अच्छे से वर्क करती है। पोस्ट कोविड के केस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छे से वर्क करती है। आइए इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले हम जो बात करेंगे प्रिवेंटिव के तौर पर जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, जिन व्यक्तियों को कोरोना नहीं हुआ है तो उन्हें कौन सी मेडिसिन्स लेनी चाहिए, इस विषय में मैं आपसे बात करता हूं और कुछ मेडिसिन्स को बताता हूं। ध्यान से सुनिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। सबसे पहले हम मेडिसिन्स लेते हैं आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 ये स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि जो आयुष मंत्रालय है उसने भी इसको रिकमेंड किया है। उसने इसे प्रिवेंटिव के तौर पर रिकमेंड किया है। इसकी जो है 30 जो आर्सेनिक एल्बम 30 की इसकी 5 से 6 बूंद एक बार पूरे दिन में एक बार, ध्यान दीजिए, आपको अपनी जीभ पर लेनी है या 1 चम्मच पानी में लेनी है। छोटा बच्चा है उसे 3 बूंद लेनी है। इसके सिम्टम्स कभी कभी ये आती हैं कि जैसे हल्का फुल्का आपको बुखार हो रहा हो, जलन हो रही हो, बॉडी में कहीं इचिंग हो रही हो, बेचैनी हो रही हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद प्यास लग रही हो, ये आर्सेनिक एल्बम 30 के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। इसको हम प्रिवेंटिव के तौर पर इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो आती है इपिटोरियम जो मेडिसिन है, देखिए आप इसे इपिटोरियम 30, इस मेडिसिन का उपयोग भी हम इसी तरह से करेंगे जब हमारी बॉडी में कुछ हड्डियों में दर्द हो रहा हो या बॉडी हमारी थकान महसूस कर रही हो, शरीर में हल्का फुल्का बुखार हो या अगर कुछ ना हो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अभी कोविड के केस में यह बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ये मेरे जो अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे अपने क्लिनिक पर मैंने अपने पेशेंटों की दी है, 99% केसेस मेरे शॉर्ट आउट हुए हैं। पेशेंट क्योर होकर बाहर आया है, कोविड से बहुत अच्छे से लड़ा भी है और कोविड के प्रिवेंटिव के तौर पर भी ये मेडिसिन मैं अपने क्लिनिक में प्रेस्क्रिब कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने बताया आर्सेनिक एल्बम 30, दूसरी मेडिसिन मैंने बताई इपिटोरियम 30। तो इस मेडिसिन का आप यूज़ करें। इस मेडिसिन को इसी तरह से लीजिए, 5 से 6 बूंद दिन में एक बार और छोटे बच्चों को 3 बूंद दिन में एक बार। आगे मेडिसिन जो आती है जेल्सिमियम 30, इसका भी हम इसी तरह से उपयोग करेंगे कि जब व्यक्ति को कभी कभी सिम्टम्स जो आते हैं, जैसे एकदम घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है और जो जैसे पेशेंट को सर्दी लगती है और जल्दी जल्दी उसे जैसे मोशन के लिए यानी कि लैट्रिन के लिए, बाथरूम के लिए उसे जाना पड़ता है, अब सांस लेने में तकलीफ हो, तब हम जेल्सिमियम का उपयोग करते हैं। लेकिन आजकल हम इसे प्रिवेंटिव के तौर पर भी उपयोग कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन टू क्योर, उसमें भी हम इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने के लिए जेल्सिमियम 30 का उपयोग करेंगे। चौथी मेडिसिन आती है हमारी इन्फ्लुएंजाम 200। इन्फ्लुएंजाम 200 जो है, ये मेडिसिन बड़े लोगों को दिन में एक बार 5 से 6 बूंद दिन में एक बार जीभ पर लें या 1 चम्मच पानी में लें और छोटे बच्चों को यह मेडिसिन इन्फ्लुएंजाम 30 के रूप में दें जो 10 साल से छोटे हों। 200 ध्यान रखिए, 200 बड़े व्यक्तियों को और छोटे बच्चों को 30। इन्फ्लुएंजा में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार यानी कि फ्लू के साइन एंड सिम्टम्स अगर अपीयरेंस होते हैं तब हम इन्फ्लुएंजा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल हम ये प्रिवेंटिव के तौर पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मेरे केस हैं वो काफ़ी हद तक क्योर हुए हैं और उन्हें कोरोना की इस तरह की बीमारी भी नहीं हुई। आगे एक मेडिसिन आती है बैप्टेशिया 30। बैप्टेशिया 30 में पेशेंट जो लिक्विड फॉर्म में जो भी कुछ होता है वो अच्छे से इनटेक कर पाता है यानी कि निगल लेता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में
अगर सॉलिड अगर उसे कुछ खाने को दिया जाए तो वो निगल नहीं पाता है, उसे फीवर भी आता है, बुखार भी रहता है, बॉडी मतलब किसी भी तरह का फीवर हो और सर्दी लग रही हो तो उसमें हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। लेकिन आजकल हम इसे इम्यूनिटी के तौर पर भी व्यक्तियों को दे रहे हैं। इसकी भी 5 से 6 बूंद दिन में एक बार लें। सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्सेनिक एल्बम 30, दूसरी मैंने बताया इपिटोरियम 30, तीसरी मैंने आपको बताई जेलसीमियम 30, चौथी बताई इन्फ्लुएंजनम 200, और पांचवी मेडिसिन मैंने आपको बताई बैप्टिशिया 30। आजकल एक मेडिसिन आपको और आ रही होगी कैम्फर। कैम्फर में ये रहता है व्यक्ति में सूंघने की जो क्षमता होती है वो चली जाती है और व्यक्ति बहुत फिजिकली या मेंटली बहुत वीक हो जाता है, उसे अचानक उल्टी और दस्त हो जाते हैं। तो उस कंडीशंस में हम कैम्फर 30 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल हम इसे इम्यूनिटी के तौर पर भी दे रहे हैं। अब आती है बात कि जिन लोगों को कोरोना हो गया है तो उस केस में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से वर्क करेगी। अगर जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या जिन लोगों को कोरोना हो गया है तो उसमें उस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से वर्क करेगी, उसमें आपको ये करना है कि मैंने जो आपको बताया कि आर्सेनिक एल्बम, इपिटोरियम, जेलसीमियम, इन्फ्लुएंजनम, ये मेडिसिन जो मैंने अभी आपको बताई, और आगे की जो मेडिसिन बताई बैप्टिशिया और कैम्फर, ये आप एक बड़ी बोतल लें। बैप्टिशिया और कैम्फर ये आप एक बड़ी बोतल लें, उसमें इनकी बराबर बराबर मात्रा यानी कि 15-15 ml या 5-5 ml उस तरह से उसमें पोर कर लीजिए, और इनकी सुबह दोपहर शाम रात दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात, ध्यान दीजिए, आप इनकी जो डोज है 5 से 6 बूंद 1 चम्मच पानी में या जीभ पर डायरेक्ट इनटेक करें, जिससे आपको इससे निजात पाने में बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। आगे की एक मेडिसिन और आती है जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सर्दी लगे कि उसका रूम टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है और फिर भी उसे कपकपा आ रहा है, सर्दी लग रही है, फिर उस कंडीशन में बुखार आ रहा है, बेचैनी हो रही है, तो उस कंडीशन में एक मेडिसिन हम और ऐड करते हैं, चाइना सल्फ, चिन्नम सल्फ। जो ये मेडिसिन है इसको हम पेशेंट को देते हैं। इसको हम सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार देंगे, 5 से 6 बूंद देंगे, तो इससे व्यक्ति को जो सर्दी है वो दूर हो जाएगी। अब जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, जिन लोगों को कोरोना हो गया है, उस कंडीशंस में क्या होता है, व्यक्ति को इनटेक करने में यानी कि नाक में सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा आते हैं, टेडिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया की कंडीशंस आती है। उस कंडीशंस में अगर हम ऑक्सीमीटर से मेजरमेंट करते हैं ऑक्सीजन लेवल कितना है, अगर 97-95 तक है चलो ठीक है, लेकिन अगर 90 से नीचे जा रहा है तो अपने डॉक्टर से कृपया जरूर कंसल्ट करें, और अगर डॉक्टर भर्ती होने के लिए बोलता है तो वहाँ जरूर भर्ती हो। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन जा रहा है, हार्ट रेट जो पल्स रेट है वो आपकी बढ़ती जा रही है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और गले में निगलने में, सांस लेने में आपको परेशानी हो रही है, हार्ट ऐसा लग रहा है कि केस जैसे जकड़ा हुआ है, तो उस कंडीशंस में होम्योपैथिक एक मेडिसिन आती है कैक्टिकस जी। कैक्टस जी ये क्यू में आप 30-30 बूंद सुबह शाम 1 कप पानी में लें। कैक्टस जी, ध्यान दीजिए, ये कैक्टस जी मेरे पास ये सारे बड़े पाउंड इसलिए हैं क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में यूज़ करता हूँ और मेरे पेशेंट जो आते हैं मैं लिक्विड फॉर्म में ही सभी को ज़्यादातर मेडिसिन देता हूँ। तो कैक्टस जी क्यू इस मेडिसिन का 30-30 बूंद सुबह शाम खाना खाने के आधा पौन घंटे बाद या जब भी आप चाहें तो दिन में 2 बार इसका उपयोग करें। दूसरी मेडिसिन आती है क्रेटिगस ऑक्सी, क्रेटिगस ऑक्सी क्यू, क्रेटिगस ऑक्सी क्यू, इसका उपयोग भी आप इसी तरह से करिए 30-30 बूंद सुबह शाम। तो आपको जो हार्ट संबंधित जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो आपके एकदम शॉर्ट आउट हो जाएंगे और इस तरह आपको इससे निजात भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है और अगर आपको अस्थमेटिक टाइप की जैसे सांस सी फूल रही है, आपको सर्दी खांसी जुकाम के साथ अस्थमा की भी कंडीशंस हो रही है, तो आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्पर्डोस्पर्मिया जो ये क्यू है इसका आप सेवन करें। इसको 30-30 ड्रॉप्स 2 टाइम्स इन ए डे विद ए कप ऑफ वाटर आफ्टर मील, ये भी आपको इस तरह से लेनी है। तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी ही आपका ग्रो अप करने लगेगा, बढ़ जाएगा। हार्ट बीट जो भी आपकी अगर पल्स रेट बहुत ज़्यादा जा रही है वो आपकी सही हो जाएगी। अगर आपका जो
सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है वो अप और डाउन हो रहा है, एक जगह स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोरोना के पेशेंट जो कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, उस तरह से अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरह से अगर हम उस केस में इन्हें देते हैं, बहुत जल्दी से उन्हें रिकवरी होती है। और मेरे पेशेंट मैंने देखा है 3 या 4 दिन में, पहले उन्होंने एंटीजन कराया था तो पॉजिटिव में आए, लेकिन उन्होंने 5 से 7 दिन के बाद अगर उन्होंने कराया है तो उनका केस जो भी है नेगेटिव आया है। और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरी रिकवरी इतने टाइम में हो गई है। ये मेरा अपना अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ। फिर भी अगर इन केसों में अगर आप कोरोना या और इस तरह की कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में रहें, क्योंकि यह मैं केवल आपको बता रहा हूँ। मेरा पेशेंट मुझे बताता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स, क्योंकि होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी सिम्टम्स। तो मैं जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके आधार पर मैं मेडिसिन कुछ देता हूँ। तो फिर भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आगे अगर पेशेंट जब पोस्ट कोविड के केस में जब पेशेंट उससे सफ़र कर चुका होता है, जब कोरोना हो चुका होता है, फिर भी पेशेंट परेशान रहता है कि मुझे वीकनेस इतनी है, मैं ये मेंटली या फिजिकली मैं वीकनेस हूँ, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ नहीं चल पा रहा हूँ, थोड़ा सा चलने में सांस फूल रही है, पैरों में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरा एंटीजन नेगेटिव है, फिर भी मुझे वीकनेस है। तो एक मेडिसिन बहुत अच्छी है, एसिड फॉस्क्यू। इसको 30-30 बूंद सुबह शाम खाना खाने के आधा पौन घंटे बाद 1 कप पानी में आप अवश्य लें। तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आपको वीकनेस जो मेंटली और फिजिकली है बहुत जल्दी आपको क्योर हो जाएगी, और क्योर होने के साथ साथ आप बहुत जल्दी रिकवरी पा जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपको मेडिसिन जो मैंने इनिशिएटिंग में इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बताई थी, वह भी आप लें, जिसमें आर्सेनिक 30 है, इन्फ्लुएंजाम 200 है, इपिटोरियम 30 है, जेल्सिमियम 30 है, बैक्टीरिया 30 है और कैम्फर 30 है। ये आप जरूर लेते रहें दिन में 1 बार। तो इससे आपकी जो पोस्ट कोविड का केस है फिर आप द्वारा अफेक्टेड नहीं होंगे और आपकी वीकनेस बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इस तरह ये आप हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो में अगर कुछ और भी पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8865869071 पर केवल व्हाट्सएप कर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अपनी नई अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, खुश रहें, प्रसन्न रहें।